सर। गुड इवनिंग बेटा। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। इलिप्स, हाँ तो सब बात कर रहे हैं हम लोकस ऑफ इलिप्स की कि लोकस ऑफ इलिप्स क्या होता है। पहले इलिप्स की डेफिनेशन लेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे कि इलिप्स कैसा होता है। तो हमारा जो एग होता है उसको कहते हैं कि उसका जो शेप है वो इलिप्ट्रिकल शेप है ना, इस तरह से। तो हमारा जो अर्थ का ऑर्बिट है वो भी क्या है, इलिप्ट्रिकल है कि नहीं। अच्छा, आप 11th क्लास में गए हो ना, तो अभी जनरली आपने देखा होगा कि अर्थ यहाँ पे दो फोकस होते हैं और इस फोकस में से किसी एक फोकस पे सन होता है और इसका ऑर्बिट जो होता है वो इलिप्ट्रिकल होता है। पहले तो हम नाम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या नाम है, ठीक है। उस नाम के बाद स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा इलिप्स, ये हो गया इलिप्स, ठीक है। एक सेकेंड, प्रियांश के पापा से थोड़ा एक बार बोल तो दें हम। हेलो। हेलो सर। हाँ बेटा। तो ये देखो इलिप्स का जो शेप है ना ऐसा होता है। एक्चुअली क्या है, इलिप्स और स्फीयर में क्या डिफरेंस है कि स्फीयर में हर एक जो रेडियस होता है यहाँ पे भी ये सेंटर है, ये जो है ना ये सेंटर है। और इसमें क्या है, दो फोकस है, एक ये फोकस है, एक ये फोकस है, ठीक है। दो फोकस होते हैं यहाँ पे। तो अगर ये जो फोकस है ना, फोकस का प्लूरल फॉर्म की बात करें तो इसे कुछ लोग फोसी बोलते हैं, कुछ फोकी बोलते हैं, कोई फोकाई बोलते हैं, ठीक है। तो फोकस का प्लूरल फॉर्म ये है FOCI। क्लियर है बेटा। क्योंकि यहाँ पे दो फोकस है तो इसको हम एक फोकस को F1 और दूसरे फोकस को हम F2 बोलते हैं। क्लियर है, ये हो गया। अब क्या है कि दो फोकस है तो फोकस से रिलेटेड यहाँ पे दो डायरेक्ट्रिस भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो दो डायरेक्ट्रिस हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये हमारे डायरेक्ट्रिस हैं। मगर इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या होती है, पहले डेफिनेशन समझते हैं। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे हमने वहाँ ड्रॉ किया था, और ये हमारा P एक आर्बिट्री पॉइंट है। इस आर्बिट्री पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया है इससे, डायरेक्ट्रिस से, ठीक है। नाम अभी भी इसका यहाँ पे डायरेक्ट्रिस ही है, दो डायरेक्ट्रिस होगा। और ये F1 हो गया, फोकस हो गया। ये एक्सिस ऑफ एलिप्स हो गया, सही है ना। ये एक्सिस ऑफ एलिप्स हो गया। अ, अब यहाँ पे दो एक्सिस आते हैं, देखो दो जो एक्सिस आ रहे हैं। अब आपको ये तो समझ में आ रहा है कि इसका जो लेंथ होगा, A से B वाले का जो लेंथ होगा वो C से D के कंपैरिजन में ज्यादा है ना। तो इससे हम कहते हैं मेजर एक्सिस। इसे हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, मेजर एक्सिस। और दूसरा आपका है माइनर एक्सिस। क्लियर है बेटा। एक है मेजर एक्सिस और हाँ दूसरा क्या है सर। आपका, माइनर एक्सिस। मतलब जिसका लेंथ ज्यादा वो मेजर और जिसका लेंथ कम वो माइनर एक्सिस। अब जो ये लाइन है, जनरली इस लाइन, ये लाइन लेते हैं हम वाई एक्सिस और ये लाइन लेते हैं हम एक्स एक्सिस, ठीक है। क्या यहाँ तक का चीजें क्लियर है। हाँ सर। यस सर। सही है। तो अब हम इसके डेफिनेशन की बात करें कि इलिप्स क्या है। इसको आप ले लो, देखो दो तीन डेफिनेशन है यहाँ पे। तो हम डेफिनेशन 1 की बात कर रहे हैं। लोकस ऑफ पॉइंट, मतलब P पॉइंट का जो लोकस है, पॉइंट P such that whose distance whose sum of distance
sum of distance from to fixed point is always constant। ठीक है। और ये जो मेथड है ना, ये पहले इसी मेथड से इंडिया में जितने भी आप जब देखोगे जो यज्ञ होते थे ना, तो यज्ञ जो बनाए जाते थे वो इलिप्टिकल शेप में होते थे। और जितने भी कहीं पे भी पहले के टाइम पे जो फिगर फॉर्म होता था वो इलिप्टिकल शेप में अगर है, तो इसी चीज का यूज किया जाता था जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। आपको क्या करना है, एक पॉइंट, दो पॉइंट लेना है या दो पिन ले लो, और फिर एक थ्रेड ले लो। इस थ्रेड में अब इसका जितना डिस्टेंस है ना, इन दोनों पिन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस से ज्यादा आप लेंदी एक थ्रेड लो, और यहाँ कहीं पे एक पेन में इस तरह से घुमा दो, और घुमाने के बाद ऐसे आप ज्वाइन कर लो। ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पे आप पेन रखो, और पेन रखने के बाद इसको स्ट्रेच करके टाइट कर दो ताकि ये दोनों टाइट हो जाए। जब ये टाइट होगी तो अब आप इसको घुमाओगे ना, तो आपको इलिप्स बनेगा। क्लियर है बेटा? ठीक है। हाँ सर। हाँ, आप करके देखना, ये इससे इलेक्ट्रिकल शेप बनता है। अब इसमें क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का पी पॉइंट से इसके बीच का डिस्टेंस प्लस ये, यानी कि हम कह रहे हैं कि पी एफ वन प्लस पी ऑफ एफ ऑफ टू, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसका जो सम है वो फिक्स है। और इस फिक्स डिस्टेंस को हम टू ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? टू ऑफ ए से। क्लियर है? अब ये जो टू ए में ए है, ये है आपका मेजर एक्सिस, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, ये ए है। तो हमने क्या बोला, लोकस ऑफ ए पॉइंट पी सच दैट द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सही है ना? पी पॉइंट का लोकस इस तरह से कि दो जो पॉइंट दिए हैं उससे जो डिस्टेंस आप लोगे, तो उस डिस्टेंस का सम अगर आपका कांस्टेंट आता है, तो इस पी पॉइंट का लोकस क्या हो जाएगा आपका? वो इलिप्स हो जाएगा। क्या पहली डेफिनेशन समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ सर। चलिए, तो एक तो ये डेफिनेशन है। सेकेंड डेफिनेशन है इसकी इलिप्स की, लोकस ऑफ पॉइंट पी इन 2D such that the ratio of its distance from fixed point to its distance from fixed line is constant and less than 1। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा है हमने। हम कह रहे हैं कि लोकस ऑफ ए पॉइंट P इन 2D प्लेन में P पॉइंट इस तरह से मूव करे सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस, इस P पॉइंट का रेशियो, ठीक है, किससे? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट मतलब फोकस, यानी P ऑफ F1 डिवाइडेड बाय P ऑफ, इसे आप M ले लो, P ऑफ M। ये जो रेशियो है ये फिक्स आता है, इसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका वैल्यू अभी लेस देन 1 होगा। क्लियर है? ठीक है, हाँ ये सर। का रेशियो जो है वो एक फिक्स आएगा, कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या बोला इसको हमने? कि ये क्या है? इसेंट्रिसिटी, ई है।
और ये किससे लेस है आपका, 1 से कम है। क्लियर है? पी एफ हाँ वन सर। डिवाइडेड बाई पी एम इक्वल टू ई, कॉन्स्टेंट है, इस कॉन्स्टेंट को हमने इसेंट्रिसिटी बोला है, और ये हमारा किससे कम है आपका, लेस देन 1 है। ठीक है, तो लोकस ऑफ पॉइंट पी इन 2D सच दैट द रेशियो ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन इज कांस्टेंट एंड लेस देन 1, ये 1 से कम हो जाएगा। अगर 1 से कम होता है तो हमने बोला कि ये हमारा इलिप्स है। अब इक्वल टू ई होगा, अब सोचो कि अगर ई इक्वल टू 1 होता तो क्या पी एफ वन इक्वल टू पी एम हो जाता कि नहीं? ठीक है, तो हाँ सर। इस केस में आपका इसेंट्रिसिटी 1 हो जाएगा। उस केस में यही जो आपका लोकस है वो लोकस रिप्रेजेंट करेगा आपका पैराबोला को, हाँ या ना? क्योंकि पैराबोला हाँ के केस में सर। हमने क्या देखा था कि whose डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन आर ऑलवेज कांस्टेंट एंड इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो पैराबोला। और अगर ई लेस देन 1 हो गया तो क्या हो गया, ये इलिप्स हो जाएगा। क्या दूसरी डेफिनेशन भी क्लियर है आपको? हाँ सर। चलिए ठीक है बेटा। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशंस के बारे में कि क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये देख रहे हैं। तो स्टैंडर्ड वर्ड इसलिए यूज किया है, जैसे वहां पे हमने कहा था एक्सिस ऑफ पैराबोला, जब हमने एक्सिस ऑफ पैराबोला देखा था तो वो आइदर एक्स एक्सिस था या वाई एक्सिस था, तो हमने कहा था वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसी तरह से क्या है, यहाँ पे मेजर एक्सिस और माइनस एक्सिस जो है, अगर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग लाई करेगा तो हम कहेंगे कि हमारा जो इलिप्स है वो स्टैंडर्ड इलिप्स है। ठीक है, तो इस केस में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस किसके अलोंग लाई करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब इसमें देखो क्या है कि हम जब इसके ये जो पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट है ना, अब इस पॉइंट को आप कुछ मान लो, जैसे मान लो हमने एक्स एक्सिस में एक पॉइंट ले लिया, ये ले लेते हैं, और यहाँ पे हमने ले लिया एक्स एक्सिस में एक पॉइंट। ठीक है, तो अब आप ये देखो यहाँ पे आपका इस तरह से हो गया, और ये एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया। अब जो ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम नहीं जानते, अगर हमने इसको क्या कह दिया, मान लो ये बी कॉमा जीरो बोल दिया। ठीक है बेटा, इसको हमने बी कॉमा जीरो बोल दिया। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया। अब ये जो लाइन है ना, फिक्स लाइन, इसको हमने क्या बोल दिया कि ये हमारा हो गया एक्स इक्वल टू सी। क्लियर बेटा, ऐसे ले लिया इसको। अब मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले रखा है जिसको हमने एच कॉमा के कह रखा है, और इस एच कॉमा के से मैंने इसको ज्वाइन किया, और इसको यहाँ से इसको ज्वाइन किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये हमने ज्वाइन कर रखा है यहाँ से, ये सही है। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा F, ये हो गया हमारा M। तो हम ये जानते हैं कि पी एफ, बोलो, पी एफ डिवाइडेड बाय पी एम इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ई के इक्वल होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है बेटा, तो ये ई के इक्वल है, सही है ना? तो अब हम पी एफ बाई पी एम की बात कर रहे हैं, तो हमने बोला कि ये ई है। क्लियर है? तो अभी यहाँ कहीं पे भी तो पी पॉइंट हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो अब इसका जो लेंथ है, जनरली ये जो पॉइंट है इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप सोचो कि यहाँ से यहाँ तक का जो इसका डिस्टेंस है पी पॉइंट हमने कहा कि ये ए है, तो पी एफ वाला जो वैल्यू होगा ये हमें देखना है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो पहले हम इसको ले लेते हैं। तो हमारा जो पी एफ हो गया, पी एफ इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम, और पी एफ का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो पी एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर और पी एम का होल स्क्वायर, और पी एफ का होल स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा,
एच माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर और पी एम। ठीक है, और पी एम आप देख लो कितना हो गया। पी एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं सी माइनस ऑफ एच ऐसा लिख सकता हूँ? ठीक है, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। तो ये हो गया तुम्हारा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका होगा माइनस ऑफ 2HB। ठीक है, इतना प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर और सी माइनस ऑफ एच। ठीक है, ये हो गया। तो आपने इसको ना, इसको ले लिया एक्स स्क्वायर के टर्म में। क्लियर है बेटा? ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। और उसके बाद दूसरा जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हटाओ, इसके बाद आपका एच वाला टर्म लेते हैं। तो आपने लिया माइनस ऑफ एक्स और बी, उसके बाद लिया आपने वाई स्क्वायर, फिर प्लस किया बी स्क्वायर माइनस ऑफ ई स्क्वायर सी, और उसके बाद आपने प्लस कर दिया ई स्क्वायर एच इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आया माइनस ऑफ, एक ये टर्म है एच वाला, ये एक्स है, और एक ये एक्स है। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं प्लस ऑफ ई स्क्वायर माइनस 2b। सही है, ये हो जाएगा, तो ये एक्स हो जाएगा। क्लियर बेटा? ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आपका आया ई स्क्वायर सी माइनस ऑफ बी स्क्वायर। क्लियर है? ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। चलिए, तो ये हो गया। तो हमारा इस तरह से हो गया। अब हमने इसको ना परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर माइनस 2b बाय 2। ठीक है, और x आएगा प्लस ई स्क्वायर माइनस 2b बाय 2 का होल स्क्वायर। मान लो ऐसा ले लिया आपने, और उसके बाद प्लस प्लस किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा। ई स्क्वायर माइनस 2b बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर आ गया, 2 टाइम्स ऑफ ये आ गया, एक्स आ गया, और ये आ गया, ये आ गया, प्लस वाई स्क्वायर आ गया, है ना, और इतना इक्वल टू ई स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर हो गया। ऐसा हो जाएगा। तो आपका यहाँ से यहाँ तक का टर्म, तो एक्स प्लस ई स्क्वायर माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक है, और इसके साथ में प्लस वाई स्क्वायर भी आ रहा है। उसके बाद जो टर्म बचे उसको हम इधर ले लेते हैं, ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिया, और फिर माइनस माइनस प्लस आप ई स्क्वायर माइनस 2b बाय 2 का होल स्क्वायर ले लो। क्लियर है बेटा? है ना? ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। चलिए, तो अब हमने यहाँ पे जो टर्म आ रहा है, यहाँ पे जो टर्म आ रहा है, सही है, इस वाले टर्म को, ये जो आपके टर्म आ रहा है, हमने यहाँ पे x प्लस ऑफ ई स्क्वायर माइनस ऑफ 2b बाय 2 का होल स्क्वायर ले लिया, प्लस ऑफ वाई स्क्वायर ले लिया। अब जो ये वैल्यू आ रहा होगा, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ से इससे 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे, ई स्क्वायर बाई 2 समथिंग इस तरह से आ जाएगा। तो इस पूरे को हम मान लेते हैं ये के स्क्वायर है, समथिंग ऐसा। तो आपने एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ समथिंग का होल स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई यहाँ पे के स्क्वायर इक्वल टू 1 ले लिया। क्लियर है? ऐसा आ जाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो ये जो फॉर्म आ रहा है, ये जो फॉर्म है, जनरली क्या है कि इस फॉर्म को अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, एक तो ये था कि हमारे पास प्रोसीजर ये है इसको इस तरह से करने का, मगर जो ये x इक्वल टू सी है, इस x इक्वल टू सी की जगह पे होता है x इक्वल टू ए बाई ई, और जो ये पॉइंट बी कॉमा 0 आ रहा है, इसकी जगह पे होता है ए ई कॉमा 0। सही है, और ये है आपका ए वाला पॉइंट।
ठीक है, अब मैं इसको ऐसे क्यों बोल रहा हूँ ए और ये वाला पॉइंट ए कॉमा 0 है। अब क्योंकि मेरा इसका और इसका जो रेशियो है, ठीक है, पी एफ बाई पी इसका रेशियो है। अब जब हमने बोला कि पी एफ का जो वैल्यू है ना, यहां से यहां तक का जो वैल्यू है, वो वैल्यू क्या हो जाएगा, ए माइनस ऑफ समथिंग यहाँ पे। ठीक है, तो हम पहले इस वैल्यू को चेक करें कि ये वैल्यू कितना आ रहा है, पी एफ बाई पी एम। अब आप ये देखो, पी एफ का मतलब अगर मैंने इस पॉइंट को ए बोला है तो, और ये ई है, तो पी एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए माइनस यहां से यहां तक का पी एफ हो गया। तो ये क्या होगा, ए माइनस ये वाला वैल्यू, ये जो आपका वैल्यू है। और ये देखो, ये ए, इसे हमने ए ही बोला, हाँ, या ए की जगह या आप कोई दूसरा भी बोलते ना तो वो ए ही देता। क्लियर है बेटा? ठीक है, ठीक है, तो हाँ यहाँ सर। पी एफ बाई इसका रेशो, पीएम का रेशो ई आ रखा है। ठीक है, तो ये निकाला गया है, इसमें मतलब पीछे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, तो इसको हम डायरेक्टली यहीं पी एफ बाई पी एम से ले रहे हैं। फोकस का वैल्यू हम ए ई कॉमा 0 और एक्स इक्वल टू ए बाई ई लेते हुए चल रहे हैं। सही है। इस केस में क्या कंसीडर किया जाता है कि इसका जो रेशियो है वो ई रेशियो 1 है यहाँ पे, ये जो है, और इसका जो रेशियो है वो ई रेशियो 1 है। अब हम आगे बात करते हैं कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ रहा होगा। तो जब आपने एक फिक्स पॉइंट को ए ई कॉमा 0 लिया और यहाँ पे एक लाइन ले रखी है, और ये लाइन x इक्वल टू ए बाई ई है, ये पॉइंट h कॉमा के है, तो हमारी इक्वेशन कैसे बदल जाएगी। तो h माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a बाई ई में से हम माइनस कर दें h, वैसे ही है जैसे ऊपर लिखा था हमने, जैसे ये हाँ सर। लिखी थी वैसे ही लिखी है। ठीक है, मगर ऊपर एक ये जो हम लिख रहे हैं वो जनरलाइज केस है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकता है, मगर ये है आपका स्टैंडर्ड केस जहाँ पे आपने ए ई कॉमा 0 फोकस ले रखा है और ए बाई ई लिया है, और ई का वैल्यू यहाँ पे लेस देन 1 है। अगर ई का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो आप देखो, ई का वैल्यू आपका अगर लेस देन 1 होता है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्या, कि अब किसी स्मॉल नंबर, मान लो कि ए का वैल्यू 2 था, तो अगर किसी स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू डिक्रीज कर देगा, अगर किसी स्मॉल नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू इंक्रीज कर देगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे देखो आपने मल्टीप्लाई किया है, हाँ यानी सर। अगर ये ए वैल्यू है तो ये वाला वैल्यू लेस देन ए होगा, और ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन ए होगा, ए बाई ई वाला वैल्यू। ठीक है, अभी तक अभी हम इक्वेशन नहीं निकाले हुए हैं, अब हम आगे बात करें इक्वेशन निकालने की। तो ये आपका एच स्क्वायर आ रहा होगा, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ऑफ 2 AE H, सही है ना, और प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, और इतना इक्वल टू आपका इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो ए बाई ई माइनस एच। अच्छा, इसका होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा क्या, हाँ या ना, हाँ सर। इसका होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा। इस तरफ पी एफ है तो हमने पी एफ का होल स्क्वायर लिया, ई स्क्वायर लिया और पी एम का होल स्क्वायर लिया है, तो यहाँ पे आपका इसका होल स्क्वायर आएगा और ई स्क्वायर आएगा। क्लियर है? डिस्टेंस तो रूट होता हाँ है ना सर। बेटा, डिस्टेंस तो रूट होता है, तो इतना इंटू ई, या तो आप ऐसे लिख लो तो ठीक है, सही है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, या आप ना यहीं पे कैंसिल आउट कर देते तो ज़्यादा अच्छा लग रहता, ई ऑफ समथिंग आपने ऐसे लिया, तो जब आप ई से मल्टीप्लाई करोगे तो ई से ई कैंसिल हो गया, ए माइनस ई एच हो गया। अब आप इसका होल स्क्वायर कर दो, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे ये होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा प्लस ऑफ ई स्क्वायर एच स्क्वायर आएगा, और माइनस ऑफ 2AE H आएगा। अच्छा, 2AE H से ये वाला कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एच स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, ई स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, और प्लस क्या आया आपका, के स्क्वायर आया, और तो कहीं पे के नहीं है कि नहीं,
और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर आया। अब देखो इसके अलावा कुछ और टर्म आ रहे हैं क्या यहाँ पे? एच स्क्वायर आ चुका नो है, सर। स्क्वायर ई स्क्वायर आ चुका है, के स्क्वायर आ चुका है, ए स्क्वायर यहाँ पे आ चुका है, ये यहाँ पे आ चुका है। तो अगर आप एच स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये 1 माइनस ई स्क्वायर देगा प्लस के स्क्वायर आएगा। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये 1 माइनस ई स्क्वायर देगा। अब आप इससे डिवाइड कर दो इसे, तो एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आएगा प्लस के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर आएगा। क्लियर है बेटा? और यहाँ पे 1 आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ अब सर। h को आपने x से रिप्लेस कर दिया तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय, अब यहाँ पे जो टर्म आ रहा है ना इसको हम बी स्क्वायर बोलते हैं। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इसे हमने बी वैल्यू बोला, तो ये है आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा एक बात तो क्लियर है आपकी कि ये जो भी वैल्यू होगा तो बी का वैल्यू ए के कंपैरिजन में कम होगा कि नहीं? हमें ये तो पता है कि ई मेरा लेस देन हाँ 1 है। सर। अगर लेस देन 1 कोई नंबर है उसे 1 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये अभी भी लेस देन 1 होगा। और लेस देन 1 वाले नंबर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर से कम होगा? हाँ सर। अगर बी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर से कम है, ठीक है ना, बी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर से कम है, तो यहाँ पे जो बी है, बी को हम कहते हैं कि ये माइनर एक्सिस का लेंथ देगा। क्या देगा? ये माइनर एक्सिस। और ए जो है ये देता है आपका मेजर एक्सिस। क्लियर है बेटा? जनरली बी को ना आप इसको सेमी मेजर एक्सिस या सेमी माइनर एक्सिस कह सकते हो। सेमी मतलब हाफ, तो ये है आपका सेमी माइनर एक्सिस और दूसरा वाला है सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में एलिप्स का, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है बेटा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स का। हाँ सर। ठीक है। अब देखो यहां से हमने ना इसमें सबसे पहला एजप्शन लिया। क्या एजप्शन ले रखा है कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ये ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। हाँ या ना? ऐसा है। हाँ सर। अगर कभी आपको ए और ई का वैल्यू दिया है तो क्या आप बी का वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ सर। तो पहले तो आपको ये नोट करना है। दूसरी बात, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। ये क्या हुआ, सब बच्चे गायब हो गए? पता नहीं सर। पता नहीं सर। ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर। अच्छा मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, तो हाँ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो ये हम इसको हम ऐसे बोलते हैं 1 माइनस सेमी माइनर। ठीक है, सेमी माइनर बाय सेमी मेजर एक्सिस। तो इससे हमें मिलता है इसेंट्रिसिटी। क्या मिलती है? तो इससे जब 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर करोगे तो वो आपको देगा इसेंट्रिसिटी ऑफ ए इलिप्स, ई का वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले आप ना इसेंट्रिसिटी देखते हो। अब इसेंट्रिसिटी क्या है पहले उसके बारे में बात करेंगे, पहले हम इसको देखते हैं ये है क्या चीज़ है। तो मान लो कि कभी आपको ऐसा दिया है जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया प्लस वाई स्क्वायर इक्वल बाई 9 दिया इक्वल टू 1। मेरे से पूछा कि फाइंड इसेंट्रिसिटी। सही है, इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ए है ये बी है आपका, तो जो बड़ा है दोनों में जो बड़ा होगा वो ए होगा। हाँ, तो इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर
1 माइनस जो स्मॉलेस्ट है बाय जो ग्रेटेस्ट है। तो आप ऐसे देख लो, तो 1 माइनस 9, 16 माइनस 9 7, तो ये हो जाएगा आपका रूट ओवर, है ना, 7/16, तो रूट ओवर 7/4। क्लियर है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज़ किया जाता है वो है x²/16 प्लस सॉरी x²/25, x²/25 और y²/16 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका इसेंट्रिसिटी हो जाएगा E इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस 16/25। तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस 16 कितना होगा आपका 9, तो रूट ओवर 9/25। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 3/5। क्लियर है बेटा, ऐसा हो जाएगा। हाँ, तो ये आपकी इसेंट्रिसिटी आ गई। अब देखो इसेंट्रिसिटी ये बताता किस चीज को है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली क्या है, जितना ज्यादा इसेंट्रिसिटी होगा, इसेंट्रिसिटी ये रेशियो दे रहा है ना, सही है ना, ये देखो ये रेशियो है आपका, इसका और इसका रेशियो दे रहा है इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी जितना कम होते जाएगा, ठीक है, तो कम होने से क्या होगा, आप देखो कि इसेंट्रिसिटी अगर कम होते जाएगा, इसका मतलब पीएफ का वैल्यू लेस होगा पीएम के कंपैरिजन में। दो चीज हो सकता है, ठीक है, हम ई की बात कर रहे हैं कि ई का वैल्यू अगर कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रहा है तो क्या हो रहा है। अगर ई का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो एक तो क्या होगा, पीएफ का वैल्यू डिक्रीज होगा और पीएम का वैल्यू इंक्रीज होगा, हाँ या ना। ई दो तरीके से डिक्रीज हाँ हो सकता सर। है, या तो पीएफ इंक्रीज करे या पीएम डिक्रीज करे, सॉरी पीएम इंक्रीज करे या पीएफ डिक्रीज करे। अगर पीएफ डिक्रीज करेगा तो क्या जो पॉइंट यहाँ पे है वो पॉइंट कम होते जाएगा कि नहीं, यहाँ नहीं आएगा। अब सोचो, मान लो कि मैं ऐसे ले लेता, मैंने इलिप्स बनाया, ये जो इलिप्स है, अभी ऐसा हो जाता इलिप्स, अगर पीएफ का वैल्यू कम हो रहा है तो ये ऐसे ऐसे जा रहा होता, हाँ या ना। हाँ सर। क्लियर है, और अगर आप फोकस को सेम रखते हो बेटा, ठीक है, पहले तो इसको हटाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा कि ये एक्चुअली हो क्या रहा होगा। अगर आपने फोकस सेम रखा है, मेरा इलिप्स ऐसा हो सकता 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 है, इन सब में फोकस यहाँ पे है। अब मगर पी वाला जो पॉइंट है वो वेरी कर रहा है, ये फोकस है, पी पॉइंट यहाँ है, यानी पी एफ कम है, ये और कम है, ये और मतलब ये ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा ऐसे हो रहा है। अच्छा, इसमें बताओ तो सबसे ज्यादा फ्लैट कौन हो रहा होगा, फ्लैटनेस की अगर हम बात करें तो इसके बाहर वाले के कंपैरिजन में अंदर वाला जो है वो ज्यादा फ्लैट है कि नहीं। हाँ सर। अगर मैं ऐसे करके बना दूं तो ये तो और ज्यादा फ्लैट हो जाएगा, है कि नहीं। फ्लैट मतलब चपटे की बात करें ना, जैसे हम अर्थ के ऊपर है तो हम कहते हैं कि अर्थ इलिप्टिकल है, अर्थ स्फीयर नहीं है, इलिप्टिकल है। इस वजह से क्या है कि ये जो सरफेस है वो थोड़ा सा चपटा है, ऐसे करके है, जहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन या इतने सारे लैंड आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से फ्लैटनेस की अगर हम बात करें इलिप्टिकल फॉर्म में, तो ई का वैल्यू जितना कम होगा इसकी फ्लैटनेस उतनी ज्यादा होगी। ई जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा, जैसे ई का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऐसे बनेगा, है ना, पीएफ हाँ सर। गया तो इस तरह से बढ़ते हुए जाएगा। क्लियर है बेटा, तो ये हो गया। दूसरी बात हम कर रहे हैं कि अगर आपका जो पीएफ वाला वैल्यू, अब सॉरी पीएम है, पीएम इंक्रीज होते 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 ये जो पीएम है ये इंक्रीज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और ये चले गया इन्फिनिटी पे, सही है ना, ये वाली जो लाइन है ये कहाँ चले गई, इन्फिनिटी पे चले गई। ऐसा पॉसिबल है कि डायरेक्ट्रिक्स आपका इन्फिनिटी पे चले जाए, हाँ या ना। अगर ये सोचो, ये अगर इन्फिनिटी हो गया तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा उस केस में, 0 सर। 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब ई 0 हो जाता है तो उस केस में आपको बेटा सर्कल मिलता है। हाँ सर। एक्चुअली इसका ही ना, इसी का एक पार्ट क्या है, अभी मैं दिखाता हूँ क्यों आपका 0 होगा। आपने बोला कि आपकी इसेंट्रिसिटी रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है।
अगर मेजर और माइनर एक्सिस यानी बी और ए दोनों सेम हो गए तो आपको क्या मिलेगा, रूट ओवर 1 - 1 मिलेगा कि नहीं। और 1 - कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब इसेंट्रिसिटी अगर E = 0 हो गया तो आपका जो पैराबोला है वो पैराबोला क्या बन जाएगा, पैराबोला आपका सर्कल सर। सर्कल बन जाएगा। क्लियर है बेटा। तो पैराबोला आपका सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जब हम सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल का जो डायरेक्ट्रिस है, ये डायरेक्ट्रिस कहाँ पे होगा। अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल का जो डायरेक्ट्रिस है वो डायरेक्ट्रिस कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, डायरेक्ट्रिस इज लाई एट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। हाँ है ना, हाँ सर। हाँ एट सर। इन्फिनिटी। तो इसका जो सर्कल का जो डायरेक्ट्रिस है वो इन्फिनिटी पे लाई करता है। ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा। तो हमने दो चीज देखा, एक तो ई जो है, ई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसको भी हम लिख लेते हैं। इसेंट्रिसिटी eccentricity tells about the degree of flatness of an ellipse। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। ये क्या बता रहा है आपका, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस बता रहा है। अभी कोई पूछेगा आपसे कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो आप बता पाओगे। हाँ सर। चलिए, तो ये हो गया। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं इसमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस हो गया। अब हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज आता है और कहाँ कहाँ पे आता है। तो ये हो गया। चाहिए ना, रुको मैं इसको ना एक बार रब करके और बना रहा हूँ। देखो जैसे मान लो ये है, अभी ये ऐसे करूंगा, सर्कल बन गया ना। ठीक है, अभी सर्कल है, फोकस सेम हाँ रख रहा हूँ। सर। अब मैं ऐसे करते जा रहा हूँ तो इसकी फ्लैट देखो फ्लैटनेस बढ़ते जा रही है। हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, ये देखो अब ये फ्लैट होते जा रहा है। क्लियर है बेटा। सही है, ये भी इलिप्स है। और क्या डिफरेंस है, इसका ई डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, ऐसे होते जाएगा। सर्कल होगा तो ऐसे डिक्रीज होते जा रहा है, ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे तो इंक्रीज होते जाएगा। सही है ना। तो ई जितना ज़्यादा होगा फ्लैटनेस उतनी ज़्यादा। तो हम एक नॉर्मल सा इलिप्स ले लेते हैं। ई जितना ज़्यादा फ्लैटनेस उतना ज़्यादा, नहीं तो आपका शार्प हो जाएगा, शार्प होते हुए जाएगा। तो ये हो गया। अब हम बात करें यहाँ पे, एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, कहा कि ये जो लाइन थी, ये लाइन था आपका। सही है ना, ये जो आपका लाइन है, ये लाइन क्या है आपका, फोकस F1 और F2 हमने ये ले लिया। यहाँ पे जो पॉइंट है इसको बोला सेंटर, सेंटर अभी भी 0 0 है। यहाँ पे जो आपने लाइन ड्रॉ की वो लाइन थी आपकी डायरेक्ट्रिस, इस डायरेक्ट्रिस को बोला कि ये x = a/e है। सही है। यहाँ पे जो ये पॉइंट है और यहाँ पे जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बोला कि ये वर्टेक्स है। मान लो कि हमने इस तरह से एक लाइन बना दी है और इस लाइन को ना उठा के हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये हो गया बेटा। तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट आता है ना, एक्चुअली क्या है, ये है 0, b, जो वहाँ पे b आ रहा था, 0, -b, ये भी निकाल लेंगे। ये है -a, 0 और ये है a, 0। इस ये 4 वर्टेक्स हो गए। फोकस हो गया AE, 0 और ये हो गया -AE, 0, सिमेट्रिक है। ठीक है, जैसे एक डायरेक्ट्रिस इधर आया वैसे ही एक डायरेक्ट्रिस इधर आएगा, यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिस आएगा और इस डायरेक्ट्रिस को हमने क्या बोला कि ये क्या हो जाएगा, x = a/e हो जाएगा, माइनस का। हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, x = -a/e और ये हो गया y एक्सिस। हाँ, ये y एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका x एक्सिस।
ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई और एक्स इक्वल टू ए बाई ई, मतलब ये हो गया। और क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है बताओ, बोलो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। अरे बेटा पैराबोला में पढ़ा था लेटेस्ट रेक्टम में। लाइन विच इज पासिंग थ्रू, बोलो लाइन विच, फोकस सर। फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो यहाँ पे भी हाँ जो सर। लेटेस्ट रेक्टम है वो क्या है, लाइन विच इज पासिंग थ्रू focus and perpendicular to axis। ठीक है, तो उसे हमने बोला कि वो लेटेस्ट रेक्टम है। अब आप ये सोचो कि आपकी जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये लेटेस्ट रेक्टम। अब यहाँ पे x का वैल्यू हमने a ही ले लिया। पहले तो हम देखते हैं वर्टेक्स क्या आता है। वर्टेक्स क्या होगा, ये देखो ये आपकी x एक्सिस है, तो x एक्सिस में y का वैल्यू क्या होगा, 0। जीरो सर। हाँ, तो फॉर वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक बार x को 0 कर रहे हैं, पहले y को 0 करो। अगर y को आप 0 करोगे तो इतना मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू प्लस माइनस a मिलेगा कि नहीं, वही तो प्लस माइनस a आ हाँ रहा है। सर। सिमिलरली अगर आपने x को 0 किया तो आपको y मिल जाएगा। ठीक है, तो y एक्सिस में क्या पॉइंट आ रहे हैं वो आ जाएगा, तो y इक्वल टू प्लस माइनस b आ गया देखो, तो ये वर्टेक्स आ गया। नेक्स्ट हम बात करें एंड्स कोऑर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की। एंड्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एंड्स कोऑर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो ये हो गया। तो एंड्स कोऑर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, x इक्वल टू ए वाली लाइन है, यानी ए से पास हो रही है। तो यहाँ पे x की जगह पे आप जो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर था, इसमें आप x की जगह पे ए ही पुट कर दो। तो जब आप x की जगह पे ए ही पुट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो गया, प्लस माइनस बी और रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा y हाँ इक्वल टू सर। क्या आया, प्लस माइनस बी रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर, और x का वैल्यू क्या है a। तो इसके कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो ए ई कॉमा पी रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर, एक कोऑर्डिनेट ये होगा। दूसरा होगा आपका ए ई कॉमा माइनस ऑफ बी रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ऐसा होगा ना। तो आपके पास दो, हाँ सर। एक तो ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, हाँ है ना, ठीक है ना, ये दो पॉइंट आ हाँ गए। सर। तो अब इसके बीच का डिस्टेंस भी तो निकाल सकता हूं मैं, और इसके बीच के डिस्टेंस को हाँ हम क्या सर। कहते हैं कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी रूट ओवर 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बी रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब हम यहाँ से देखते हैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, हाँ है ना, ऐसा था कि नहीं, ठीक है। तो अब 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, देखो 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह मैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2b मल्टीप्लाई बी बाई ए, मतलब 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, हाँ है ना, क्लियर है बेटा, हाँ सर। ठीक है। 2b स्क्वायर बाई ए, ये हो गया टोटल आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए इलिप्स। अब क्यों, क्योंकि आपका जैसा इधर है वैसा ही इस तरफ भी है, तो यहाँ पे भी आपके दो लेटेस्ट रेक्टम आएंगे, एक लेटेस्ट रेक्टम इधर आ रहा होगा
एक लेटर सेक्टम उधर जा रहा होगा। क्लियर है? 2 लेटर सेक्टम हो गए यहाँ पे, है ना? हाँ सर। अब यहाँ पे ए ई आ रहा था, यहाँ पे माइनस ए ई है। तो बस ये एक ही चीज का डिफरेंस है यहाँ पे कि आप ए ई की जगह पे माइनस ए ई कर लोगे, यानी कि आप प्लस माइनस कर लोगे तो 2 पॉइंट यहाँ हो गए, प्लस माइनस कर लोगे तो 2 पॉइंट यहाँ हो गए। क्लियर है? तो 2 पॉइंट यहाँ हो गए, 2 पॉइंट यहाँ हो गए, तो 4 पॉइंट आपके हो गए। तो ये लेटर सेक्टम हो गया। क्लियर है? तो अब क्या होता है कि आपसे कई बार पूछेगा कि लेटर सेक्टम जो पॉइंट है वहां से ट्रायंगल फॉर्म करो। फिर आपसे ये भी बोलेगा कि आप भाई जो फोकस दे रखा है, आप देखो फोकस वाले पॉइंट तो हमारे ए ही आ गया, ए ही आ गया और ये हो गया। अब क्या है कि हमसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि हमारे पास जो इलिप्स दे रखा है, इसके ऊपर जो अगर हम एक ट्रायंगल इंस्क्राइब करें तो वो ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये दे रखा है, क्वेश्चन है हमारे पास कि आपने एक ट्रायंगल लिया विच इज, एक ट्रायंगल लिया और ट्रायंगल कैसे ले रहे हो आप, ये फोकस और फोकस और पी पॉइंट ले रहे हैं। तो पी पॉइंट को हमने इससे ज्वाइन कर दिया, ये हमने पी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, सही है ना? और ये है ए कॉमा जीरो फोकस, और दूसरा पॉइंट है माइनस ए कॉमा जीरो। तो जाहिर सी बात है इसके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस, ये तो मैं निकाल सकता हूँ, है ना? हाँ सर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू, अब हम फोकस नहीं बोलेंगे, अब यहाँ पे फोसी बोलेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन दो, प्लूरल हो गया ना, डिस्टेंस बिटवीन टू फोसी इज, तो ये क्या हो जाएगा 2AE। क्लियर है? तो ये आपका डिस्टेंस हो गया 2AE। अब देखो क्या है कि अगर ये डिस्टेंस फिक्स है, मतलब P वाला पॉइंट वेरी करेगा, तो हो सकता है ये वाला पॉइंट यहाँ चले जाए। अगर ये पॉइंट यहाँ पे चले जाएगा तो होगा क्या, बेस तो फिक्स है मगर हाइट है, हाइट चेंज हो रही है। अब जब आपका P पॉइंट यहाँ चले जाएगा तो बेस तो फिक्स है मगर हाइट क्या हो गई, हाइट कम हो गई कि नहीं ट्रायंगल की। तो मैं जानता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इसको हम F1 F2 बोल देते हैं, F1 F2। तो हम कह रहे हैं P F1 F2 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो ये हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1/2 आएगा और बेस की जगह पे 2AE आएगा और हाइट की जगह पे ये हो जाएगा। तो मुझे मैक्सिमम चाहिए कि मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है। वैसे तो यहाँ पे मुझे वैल्यू एच के में से के पुट करना चाहिए था, जो भी हाइट होगी, हाइट हाइट वेरी कर सकती है ना, बेस तो फिक्स है। अब क्या है, हाइट मैक्सिमम होते होते कहाँ तक का जा सकती है, जब सेंटर पे आएगा तो यहाँ पे ये मैक्सिमम हो सकता है ना। ठीक है, ये देखो जब आप यहाँ से चलना शुरू करोगे इस वाले से इधर को, तो धीरे धीरे आपका इससे जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हाँ सर। इंक्रीज हो रहा है, और मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। इस पॉइंट के हाँ बाद सर। आप जैसे आगे बढ़ोगे फिर से आपका डिस्टेंस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, यस सर। होता है ना। तो ये आपका डिस्टेंस डिक्रीज होते जा रहा है। तो बेटा इसीलिए आपका जो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे आप ले सकते हो वो है बी। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिला, AEB, या AB और मल्टीप्लाई E। तो ये आपका हो गया मैक्सिमम एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, जिसमें से दो वर्टेक्स आपके कहाँ लाई कर रहे हैं, फोकस। क्लियर बेटा? हाँ सर। चलिए, तो ये चीज अब देखो यहाँ पे आपका, जब आप केपलर थ्योरम पढ़ोगे अभी, शायद आपने पढ़ भी लिया हो, है ना? तो सन यहाँ पे होता है दोनों में से एक फोकस पे, अब अर्थ इस पे मूव कर रहा है। अब क्या होता है, धीरे धीरे अर्थ जब ना इसके पास आने लग जाता है, जैसे आप देखो यहाँ पे ये पास आ रहा है ना, इस वाले पोजीशन इधर से पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है। तो एक डिस्टेंस ऐसा होगा जो इससे सबसे शॉर्टेस्ट होगा, है ना, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये वाला जो टाइम है ना, ये टाइम है आपका जब समर का टाइम होता है ना। जैसे जैसे इससे डिस्टेंस कम हाँ होता सर। जाएगा आपका क्या होगा, ये समर वाला टाइम है।
फिर जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे और फिर हम सब यहाँ पहुंच गए। तो ये देखो अभी सबसे ज्यादा आपका 2 दिन कहते हैं ना, एक तो ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। तो एक सबसे छोटा दिन, एक सबसे बड़ा दिन। क्लियर है? तो सबसे आपका यहाँ पे जो होता है, अब ये देखो दूर है तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे जब आपकी सन की रेज यहाँ तक का नहीं आएगी तो यहाँ पे विंटर होगा, है कि नहीं? तो इस हाँ तरह से सर। क्या होता है कि आपका जो 4 सीजन है ना, वो 4 सीजन इस तरह से मूव कर रहे होते हैं इसमें। अगर सेंटर मिड में होता और ये जो पाथ है वो अगर सेंटर सर्कल होता, तब तो हमेशा एक जैसा मौसम होता कि नहीं? हाँ सर। क्योंकि जो भी चीज वेरी कर रहा है वो वेरी कर रहा है सन के से आने वाली जो सन रेज है उससे वेरी कर रहा है। ठंडी में कम आती है, धीरे धीरे बरसात वाला जो सीजन हो गया, ये सब चीजें। तो ये वेरी करता है इस वजह से। तो अगर ये कांस्टेंट डिस्टेंस पे होता तब हमारे पास ये 4 वाले जो मौसम है ना, ये सब नहीं हो रहे होते यहाँ पे। और कई बार आप देखोगे ये सब चीजें फील करते हो इक्वेटर वाली लाइन पे। जब हम इक्वेटर पे जाते हैं ना, तो ये अभी तो आप जैसे गुजरात में रह रहे हो, तो गुजरात में ठंडियां थोड़ी सी कम पड़ती है। आप थोड़ा नीचे जाते जाओ, बैंगलोर की तरफ जाओ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ठंडा भी कुछ होता है कि नहीं? तो वो क्यों? क्योंकि आपका जो इक्वेटर वाली लाइन पे सन की जो रेज होती है वो ये कॉन्स्टेंटली आ रही होती है, वो वेरी नहीं कर रही होती। चलो तो हम आ जाते हैं, ये इलिप्स का आप देखोगे कि आपका फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज है। तो हम तो बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, ये ट्रायंगल का जो एरिया है वो मैक्सिमम कब होगा और कितना होगा, वो ए ई कॉमा ए ई और बी होगा। नेक्स्ट हम बात करें एरिया ऑफ इलिप्स का। तो एक्चुअली क्या है, वैसे तो एरिया ऑफ इलिप्स हम जो कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेशन से, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है 0 से a, और जो भी आपका फंक्शन दे रखा है y dx करके। मगर हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि ये ए बी पाई होता है, पाई ए बी होता है ना? 12th में जाके मैं ये प्रूव करवाऊंगा कैसे आएगा। तो अभी हमने क्या देखा कि एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, पाई ए बी। अगर आप सर्कल की बात करोगे तो सर्कल में क्या होता है, ए और बी दोनों इक्वल होते हैं, तो वो ए स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल है। तो ये आपका इलिप्स और सर्कल में डिफरेंस है। क्लियर है बेटा? एरिया ऑफ इलिप्स कितना होता है? एरिया ऑफ इलिप्स कितना होता है? पाई ए पाए बी। बी सर। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब हम बना रहे हैं, ये हमने ले लिया और यहाँ पे हमने ले लिया एक लाइन, इसको तो हटाओ। एक लाइन ले लेते हैं लेटेस्ट सेक्टम से जो पास हो रही है, और दूसरा हमने ले लिया ये वर्टेक्स। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, और इसको ज्वाइन कर दिया हमने वर्टेक्स से। तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल का एरिया हम देख रहे हैं। अच्छा, लेटेस्ट सेक्टम कितना था, 2b² बाई a, हाँ है ना? हाँ सर। ठीक है। दूसरी बात क्या है, लेटेस्ट सेक्टम जो पास होगा वो ए ई कॉमा 0 से, यानी x इक्वल टू ए ई होगा। ए ई x इक्वल टू ए ई होगा। और ये होगा जिस जो ये पॉइंट है, ये है वर्टेक्स आपका। तो वर्टेक्स है आपका x इक्वल टू ए। ठीक है। तो हम ट्रायंगल की, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस। ठीक है, और बेस है आपका 2b² बाई a इंटू ये हो जाएगा x माइनस, सॉरी a माइनस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस ए। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, b²बाई a आया, a आपने कॉमन ले लिया, 1 माइनस ई आ गया। क्या कहते हो बेटा? क्लियर है? तो ये हो हाँ जाएगा सर। एरिया। तो यहाँ पे ना, जब आप धीरे धीरे हाइपरबोला और इलिप्स के बारे में देखोगे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ट्रायंगल से बहुत ज्यादा बनते हैं, क्योंकि आपने कोई 3 पॉइंट लिया, उसमें ट्रायंगल क्या होगा, ऐसे क्या होगा। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बात करें हम पैरामेट्रिक पॉइंट के बारे में, कि इलिप्स के ऊपर पैरामेट्रिक पॉइंट आप कैसे लिखोगे। तो पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन इलिप्स,
सही है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक इलिप्स बना रहे हैं, एक इलिप्स बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ये बना दिया हमने इलिप्स, और ये इसी पे बना दिया एक सर्कल। सही है, तो ये हो गया। और हमने ले लिया ये एक पॉइंट, मान लो सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर ली, और सेंटर से जो लाइन ड्रॉ की है फिर यहाँ से हमने पॉइंट बना दिया, ये आ गया ऐसे। चलो, और फिर हमने एक एक्स एक्सिस ले ली, ये एक्स एक्सिस है। तो ऊपर वाला जो फिगर है ये है सर्कल, ठीक है, और ये जो फिगर है ये क्या है, एलिप्स। हाँ या ना, ठीक है, ये हो गया। अब आप ये हाँ देखो सर। कि अगर ये थीटा एंगल होता, और देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये टोटल डिस्टेंस ये ए है, क्लियर है बेटा, ये कितना है, ए है। तो ये होता ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ये तो क्लियर है। अब हमें इस हाँ वाले सर। पॉइंट के बारे में बात करना है। देखो एंगल देखना, आपका जो ये एंगल है, ये एंगल किससे लिया हमने, सर्कल के लिए लिया है, हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है। अब बेटा ये जो पॉइंट है ना, अब मैं, ये तो हो गया पी पॉइंट, मान लो हम निकाल रहे हैं, इसको ले लेते हैं क्यू पॉइंट। तो मेरा क्यू पॉइंट, इस पी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा जो क्यू पॉइंट है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ए कॉस थीटा होगा, हाँ या ना। क्यों, क्योंकि लाइन आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस जा रही है, तो यहाँ पे जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वही कोऑर्डिनेट यहाँ होना चाहिए ना। हाँ सर। चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो अभी मैं एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, मतलब ए कॉस थीटा वाला वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे ए कॉस थीटा वाला वैल्यू पुट करूंगा, तो ये वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस बी साइन थीटा, हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया बी साइन थीटा। तो यहाँ पे आपका जो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया वो कितना आ गया, बी साइन थीटा। तो एक्स कॉस थीटा और बी साइन थीटा यहाँ से आपका हो गया, सही है ना, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। क्लियर है बेटा। तो ये मेरे पैरामेट्रिक पॉइंट है किस पे, इलिप्स के ऊपर। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। आगे के लिए हमें ये याद रखना है कि ये हमारे पैरामेट्रिक पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अब मुझे ये बताओ, क्या ये एंगल थीटा मैंने यहां से लिया था क्या, बोलो, क्या ये एंगल थीटा है क्या, अच्छी तरह से हाँ देखना, सर। क्या ये एंगल थीटा है, नहीं सर। या कौन सा एंगल थीटा है। सर वो सिंगल लाइन हो। हाँ, तो इसका मतलब जब यहाँ ए कॉस थीटा बी साइन थीटा आप सर्कल पे लिख रहे हो, तो सेंटर से जब आप एंगल लोगे तो वो एंगल थीटा के इक्वल नहीं है। यहाँ आप थीटा ले रहे हो मगर ये एंगल एक्चुअली में अल्फा है, मगर ये जो थीटा लिया है वो किसके रिस्पेक्ट में, पहले हमने सर्कल पे एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट देखा, क्यू पॉइंट। तो क्यू को जनरली बोला जाता है, क्यू इज द कोरेस्पॉन्डिंग point of P on ellipse, ठीक है बेटा, ये है। अब जो ये हाँ थीटा है सर। ना, इस थीटा को बोला जाता है इसेंट्रिक एंगल। इसे क्या बोला जाता है ना, नाम ज्यादा है यहाँ पे थोड़ा सा, क्या बोला जाता है इसको, इसेंट्रिक एंगल। क्लियर है। एक तो हमारा हाँ पैरामेट्रिक सर। पॉइंट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा लेना है, और आपका जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने बोला, ये एंगल को बोला कि ये इसेंट्रिक एंगल है। इस बात का ध्यान रखना है कि जब क्यू पॉइंट को आप सेंटर से ज्वाइन करोगे और जो एंगल फॉर्म होगा वो वाला एंगल और यहाँ पे आने वाला एंगल, ये दोनों टू डिफरेंट एंगल्स हैं।
ठीक है, ये एंगल आपका इसेंट्रिक एंगल है, इस एंगल से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट। अभी तो आपको पोजीशन ऑफ पॉइंट अच्छी तरह से पता है। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एलिप्स, सही है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो एक हमने एलिप्स लिया और इस एलिप्स में हमने 3 पॉइंट ले लिए, जैसे पहले लेते थे वैसे ही हम इसके ऊपर 3 पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट हमने लिया P1, एक पॉइंट लिया P, एक पॉइंट लिया आपका P2, या आप इसको P2 कह लो, इसको P3 कह लो, सही है ना। तो इन तीनों पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। याद आया, ऐसे ही कहीं पे किया था हमने, हाँ है कि सर। नहीं। ठीक है ना, तो अगर x1 सेम है तो स्क्वायर भी सेम होगा, हाँ या ना। जब ये सेम है तो ए स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये भी सेम होगा। अरे ये 2 और 3 होगा ना, 2 और 3, x3, ये भी सेम होगा, ये तो सब में सेम है। तो अलग कौन है, y1 का वैल्यू y2 से ज़्यादा है, y2 का वैल्यू y3 से ज़्यादा है, तो y1 का स्क्वायर का वैल्यू भी y2 स्क्वायर से ज़्यादा होगा। और y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सबको अगर b से डिवाइड करता हूँ तभी भी इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, हाँ या ना। क्लियर है बेटा। हाँ सर। चलिए, तो हाँ यहाँ से सर। हमारे पास इसको फ्रॉम 1 और इसको फ्रॉम 2 कह देते हैं, दो इक्वेशन, तो 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 और 2 इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन x2 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन x3 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसके लिए अब हम ना, यहाँ पे देखो ये वाला जो पॉइंट है x1 y1 पॉइंट कहाँ है, बाहर है, और P2 वाला पॉइंट इस सर्कल, इसके इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा, तो ये 0 हो जाएगा। -1 कर लेते हैं, हाँ, क्योंकि आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें -1 है, सब में -1 है, तो -1 कर लिया। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने बोला कि P ऑफ, या आप S1 S ले सकते हो, तो आपने बोला कि S ऑफ x1 y1 इज ग्रेटर देन, ये तो 0 हो जाएगा, और ये होगा S ऑफ x3 y3। क्लियर है बेटा। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास जो इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ये इलिप्स की इक्वेशन, और इसी में हमने इसको S11 बोला, या S1 भी बोलते हैं, कुछ बुक में S1 लिखा है और कुछ बुक में S11 लिखा है। कुल मिला के ये कहना है कि जो पॉइंट है वो पॉइंट आप यहाँ पे पुट कर दो, तो जब मैं पॉइंट इसमें पुट कर दूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा, हाँ या ना। अब जो ये S11 या S1 है, अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है, ये इक्वल टू 0 होता है, ये आपका लेस देन 0 होता है, तो 3 डिफरेंट कंडीशंस आएगी। इसमें आपका है कि पॉइंट लाइज आउटसाइड द इलिप्स, ठीक है, इसमें आपका इलिप्स के बाहर पॉइंट लाई कर रहा है, और इसमें पॉइंट लाई ऑन द इलिप्स, लाइज ऑन द इलिप्स, ठीक है, और इसमें क्या है, पॉइंट लाइज इनसाइड द इलिप्स। हाँ या ना। क्लियर है बेटा। ठीक है, S11 ग्रेटर देन 0, S11 इक्वल टू 0, S11 लेस देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0, अब देखो ग्रेटर देन 0 इलिप्स में भी था, वो पैराबोला में भी था, सर्कल में भी था, सेम कंडीशन आ रहा था। अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब आउटसाइड, इक्वल टू 0 है मतलब ऑन, और लेस देन 0 है मतलब इनसाइड द इलिप्स लाई करेगा पॉइंट।
क्या क्लियर है यहाँ तक का? हाँ सर। चलिए तो एक बार हम ना ऊपर से पूरा देख लेते हैं कि इलिप्स में हमने क्या देखा हुआ है। पहली बात, इलिप्स की हमारे पास दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन में क्या है, लोकस ऑफ ए पॉइंट पी सच दैट द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट, दो पॉइंट फिक्स दे रखे हैं, इस फिक्स पॉइंट से हम डिस्टेंस देखें तो वो जो सम होगा वो फिक्स होना चाहिए, वो 2a के इक्वल होता है। ए का मतलब है आपका सेमी मेजर एक्सिस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका ए है, ये वाला डिस्टेंस आपका बी है। टोटल अगर इसकी बात करें तो ये 2b होगा, और ये डिस्टेंस की बात करें तो ये 2a होगा, है ना। तो एक डेफिनेशन ही होगी। दूसरी डेफिनेशन है कि आपका डिस्टेंस लोकस ऑफ ए पी पॉइंट, वो डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन का जो रेशियो है, वो रेशियो आपको ई बोला जाता है, और ई का जो रेशियो है, वो ई का वैल्यू है वो लेस देन 1 होता है। अगर ई इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपका सर्कल मिलेगा, ई इक्वल टू 1 हो जाएगा तो क्या मिलेगा, पैराबोला मिलेगा। फिर हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स की बात की, तो यहाँ पे हमने कहा कि हमारा जो फोकस है वो ए कॉमा 0 है, और आपका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो एक्स इक्वल टू ए बाई ई है। तो यहाँ से हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस इक्वेशन के लिए बी स्क्वायर के लिए हमने एज्यूम क्या किया कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो हमने कहा कि बी हमारा ए से कम है, तो ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, ठीक है। तो जो बड़ा है उसको मेजर और जो छोटा है उसे माइनर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से इलिप्स का जो इक्वेशन आया, इलिप्स का इक्वेशन क्या आ गया कि ई इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या 1 माइनस सेमी मेजर माइनर बाई सेमी मेजर। अब देखो इसका होल स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर नहीं किया, इसका होल स्क्वायर है यहाँ पे। क्लियर है बेटा, बी बाई ए का होल स्क्वायर। और दूसरी बात मैंने ये बोला कि सेमी मेजर माइनर हो सकता है, यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन है हो सकता है कि ये इक्वेशन ऐसी लिखी जाए। तो कुछ बच्चे क्या ना रट लेते हैं इसको कि भाई आपका जो x के नीचे है वो a है, जो y के नीचे वो b है। ऐसा नहीं है, जो छोटा है ना, इसमें इसेंट्रिसिटी ऐसी ही लिखी जाएगी। तो जो छोटा है वो ऊपर आएगा, जो बड़ा है वो नीचे आएगा। अब हम इस तरह के बाद में इलिप्स के बारे में बात करेंगे। इसमें मेजर एक्सिस जो होता है वो आपका ऐसे करके बन जाता है, इस तरह से बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिया, जो छोटा है उसे ऊपर रखो, जो बड़ा है उसे नीचे रखो, और इस तरह से आप सॉल्व कर लोगे। फिर हमने बात किया कि भाई हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स है सर्कल के केस में वो कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे लाई करता है। क्लियर है बेटा। इसेंट्रिसिटी किस चीज के बारे में बताता है, ये डिग्री ऑफ फ्लैटनेस के बारे में बताता है। जैसे जैसे इसेंट्रिसिटी कम होती जाएगी, ये आपका इलिप्स जो है वो सर्कल बनता जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। तो हाँ ई सर। डिक्रीज होते जाएगा, इसका मतलब क्या है, हमारा जो इलिप्स है वो, सॉरी पैराबोला क्यों लिख दिया, आपका इलिप्स होगा ना यहाँ पे, इलिप्स है, इलिप्स तब इलिप्स शायद है। सर आप वो इक्वल टू 1 से इक्वल टू 0 समझा रहे थे, इसलिए आपने पैराबोला लिख दिया होगा। हाँ, तो यहाँ पे इलिप्स से क्या बन रहा है, ये आपका सर्कल की तरफ जा रहा है ना बेटा, ये हो जाएगा। फिर हमने क्या देखा कि हमारा लेटर सेक्टम क्या होता है, लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस। तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया था, हम ये जानते हैं कि हमारा जो लेटस रेक्टम है वो ए कॉमा 0 से पास हो रहा है, यानी एक्स का वैल्यू ए ही है। तो हमने पहले यहाँ पे वर्टेक्स निकालने के लिए एक बार वाई का वैल्यू 0 कर दिया, एक बार एक्स का वैल्यू 0 कर दिया, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमें कोऑर्डिनेट मिल गया कि वर्टेक्स क्या आ रहा होगा। उसके बाद एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए लेटेस्ट सेक्टम निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक्स की जगह पे ए वाला वैल्यू पुट किया, ए सॉल्व करने के बाद वाई इक्वल टू यहाँ से प्लस माइनस बी रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर आ गया। अब जो ये वैल्यू आया तो यहाँ पे जब आप इसका रूट लोगे तो ये प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए आता है, ठीक है। और इसके बीच का डिस्टेंस बोले तो 2b स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कितना हो गया, 2b स्क्वायर बाई ए हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमने कहा था डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, वो क्या होता है 2AE। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है 2AE। फिर हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल बनाया, अभी तो बहुत सारे ट्रायंगल बनाने वाले हम। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल PF1 F2, तो ये वाला क्या हो जाएगा 2AB इंटू ई। एरिया ऑफ एलिप्स कितना होता है पाई AB, है ना। फिर इस तरह से हो जाएगा। और हाँ सर। पैरामेट्रिक पॉइंट क्या है, A cos थीटा और B sin थीटा। ये चीज याद रखना है कि यहाँ आने वाला थीटा इसेंट्रिक एंगल है, ये आपका BQ पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने से नहीं मिलता, ठीक है ना, सर्कल पे मिलता हाँ सर। है ना। तो ये पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स में हमने P1 P2 P3, अगर पॉइंट आपने पुट किया, अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट आउटसाइड लाई करेगा, इक्वल टू 0 है तो पॉइंट ऑन द इलिप्स लाई करेगा, और लेस देन 0 है तो पॉइंट इनसाइड द इलिप्स लाई करेगा। क्या यहाँ तक का क्लियर है बेटा। हाँ सर।
ठीक है, तो आज इतना ही कर रहे हैं, पीडीएफ भेज दूंगा मैं, आप एक बार इसको देख लेना अच्छी तरह से। ओके सर। ओके सर। अच्छा, इससे पहले का भी कोई पीडीएफ भेजना है? अभी सर आपने वो बोला मॉड्यूल था डिस्कशन। मॉड्यूल